हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक है अज्ञेय। लेखक अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। इस पाठ में क्या बताया गया है? इस पाठ में लेखक ने ये बताया है कि एक लेखक को लिखने के लिए प्रेरणा कैसे और कहाँ से मिलती है। लेखक किसके बारे में अच्छे से लिख पाता है? लेखक जिस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देख पाता है या अनुभव कर सकता है, उसी के बारे में वह अच्छे से लिख पाता है। लेखक किस विषय के छात्र थे? लेखक विज्ञान के छात्र से। लेखक को किसका ज्ञान पहले से ही था? लेखक विज्ञान के विद्यार्थी थे, इसीलिए अणु का सैद्धांतिक ज्ञान लेखक को पहले से ही था। लेखक के अनुसार एक लेखक क्यों लिखता है? लेखक के अनुसार एक लेखक स्वयं को जानने के लिए और अपनी आंतरिक लाचारी से मुक्ति पाने के लिए लिखता है। लेखक के अनुसार सभी लेखक रचनाकार क्यों नहीं होते? लेखक के अनुसार सभी लेखक रचनाकार नहीं होते क्योंकि कुछ लेखक प्रसिद्धि मिल जाने के बाद लोगों के द्वारा विवश करने के लिए लिखते हैं और कुछ संपादकों के आग्रह, प्रकाशक की मांग और स्वयं की आर्थिक आवश्यकता के कारण भी लिखते हैं। लेखन में किस चीज का बहुत महत्व होता है? लेखन में रचनाकार के स्वभाव और खुद के अनुशासन का बहुत महत्व होता है। किस खबर को पढ़कर लेखक को अणु के दुष्प्रभावों के बारे में पता चला था? हिरोशिमा में गिराए गए अणु बम से संबंधित खबरों को पढ़कर लेखक को उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में पता चला था। अणु बम जापान में कहाँ गिराए गए थे? जापान के हिरोशिमा में अणु बम गिराए गए थे, जहां रेडियम पदार्थ से जख्मी लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे। लेखक के अनुसार प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति कैसे लेखन में अधिक मदद करती है? लेखक का मानना है कि जब भीतर की अनुभूति बुद्धि से ज्यादा संवेदना में आती है, तब वह लेखक को लिखने के लिए मजबूर करती है और इन्हीं भावनाओं को शब्दों का रूप मिल जाता है। लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता या साक्षी कब और किस तरह महसूस किया? लेखक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, इसीलिए जब उन्होंने जापान के हिरोशिमा में एक पत्थर पर मानव की छाया देखी, तब वह समझ गए कि विस्फोट के समय पत्थर के पास कोई व्यक्ति खड़ा रहा होगा और विस्फोट होने पर रेडियोधर्मी पदार्थ ने उस व्यक्ति को भाप बनाकर उड़ा दिया होगा, जिससे पत्थर पर उसकी झुलसी हुई छवि बन गई होगी। इसी प्रत्यक्ष अनुभूति ने लेखक के हृदय को झकझोर दिया था और इस प्रकार लेखक हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता बन गए। लेखक के अनुसार एक लेखक को कौन सी बात लिखने के लिए प्रेरित करती है? लेखक की आंतरिक विवशता उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है, जिसे पहचान कर वह उसे लिख देता है और उस विवशता से मुक्त हो जाता है। लेखक को लिखने के बाह्य दबाव कौन से होते हैं? लेखक के अनुसार कुछ लेखक बाह्य दबाव के कारण भी लिखते हैं, जैसे संपादकों के आग्रह पर, प्रकाशकों की मांग पर और कुछ अपनी आर्थिक आवश्यकता के कारण भी लिखते हैं। लेखक के अनुसार एक रचनाकार के लिए क्या जरूरी होता है? लेखक के अनुसार रचनाकार के लिए अनुभव से अनुभूति गहरी चीज होती है। लेखक ने हिरोशिमा पर कविता कहाँ लिखी थी? जापान से वापस आकर लेखक ने भारत में रेलगाड़ी में बैठे बैठे हिरोशिमा पर कविता लिखी थी। इस घटना का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद लेखक ने क्या समझा? इस घटना का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद लेखक यह जान पाया कि एक रचनाकार या एक लेखक आखिर क्यों लिखता है। ओके बच्चों, तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।